अस्सलाम वालेकुम। पटना एसएसपी के अंतर्गत एक थाना है पचरुखिया। संपत चक में पता है। अगर आप डीजे सुनते होंगे मध्य बिहार में, उत्तर बिहार में, तो उसमें बजता है संपत चक, संपत चक, संपत चक, गौरी चक, गौरी चक, गौरी चक। तो उधर के ही पचरुखिया थाना क्षेत्र के संगत में एक गांव था। उधर कुछ मकान झोपड़ी नुमा था। 10 तारीख की रात के 8 बजे लोग अपने अपने घर में खाना खा रहे थे। कुछ लोग सो चुके थे, कुछ लोग सोने की व्यवस्था कर रहे थे कि एकदम से सारे के सारे घरों में आग लग गई। आग बहुत ज़बरदस्त थी और तत्काल इसकी सूचना फायर ब्रिगेड, जिसके आईजी वो नहीं, क्या तो नाम था उनका, एक बिहारी आईपीएस रहे हैं, वही पदस्थापित थे। और डीजी फायर ब्रिगेड उस समय शोभा होतकर या उषा होतकर, कुछ इसी तरह का नाम था। और उन दोनों के बीच में एक विवाद हुआ था, बहुत लंबा खींचतान हुआ था। तो उसी फायर ब्रिगेड को खबर करी गई और फायर ब्रिगेड से सर्विस मिला। और उस संबंध में मीडिया का कहना है कि जिस प्रकार की आग अपनी औकात बता रहा था, उसमें जो फायर ब्रिगेड की सर्विस मिली वो कैमल नहीं होता है राजस्थान में एक जानवर, अपन लोग हिंदी में ऊंट बोलते हैं, उसके मुंह में जो जीरा होता है डाल दो तो भोजन के संबंध में क्या कहना है कि बराबर फायर ब्रिगेड की सर्विस उन मकानों में लगे जो झोपड़ी नुमा थे, आग पे कब्जा करने, आग को कंट्रोल करने के समान था। और करीब करीब पटना जिला के अधिकतर थानों की पुलिस पहुंची और फिर भी आग पे काबू नहीं पाया गया। सब कुछ जल के नष्ट हो गया और उन मकानों में जो झोपड़े नुमा थे, 700 के आसपास परिवार रह रहे थे। आग किन वजहों से लगी, आग के लगने का वजह क्या रहा, ये सब अभी तक पता नहीं चला है। और तारीख है 11 मार्च 2024 और करीब करीब 9 सुबह के बजने जा रहे हैं। और फिर भी आग किन वजहों से लगी का पता नहीं चला है। दूसरा सवाल है कि अब इन 600-700 परिवारों को कहाँ रखा जाएगा,
क्योंकि न इनके पास सामान बचा, न कपड़ा बचा, न अन्न बचा, न वो व्यवस्था जिस व्यवस्था का इस्तेमाल करके ये लोग जीविका उपार्जन के लिए श्रमदान में शामिल हो के वो रसद पाते थे, जिससे ये 600-700 परिवार वाले भोजन वगैरह करते रहे। जीवन यापन के लिए ज़रूरी उन सभी चीज़ों को 10 तारीख को आग लगा है और उससे 1 दिन या 2 दिन पहले महाशिवरात्रि का पर्व था और 12 तारीख से भारत में पहला रोज़ा रखा जा रहा है रमजान का। और बीच में ये हादसा और कुछ ही दिन के उपरांत बिहार में भी चुनाव विधानसभा का होना है और 100 दिन से कम है लोकसभा चुनाव का। तो वो जो संपत चक में रुखिया थाना क्षेत्र में जो ये आगजनी की घटना हुई है, उधर कम से कम 2 लोग, एक विधानसभा से विधायक हैं और एक लोकसभा से सांसद। तीसरा पक्ष जो है वो है बिहार सरकार और जिसके अधीनस्थ ये बिहार सरकार है उसका खुदा होता है भारत सरकार। अब ह्यूमन राइट्स इस संबंध में किस तरह मामले को संज्ञान में लेता है, ये बहुत अहम चीज़ है। आग किन वजहों से लगा ये समझना उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी उससे ज़्यादा ज़रूरी आगे इन 600-700 परिवारों का क्या होगा का जानकारी हमारे पास, आपके पास, तमाम पटना वासियों के पास कम से कम जो SSP पटना के अंतर्गत जीवन गुजर बसर कहते हैं को इत्तला देना है। अभी अभी कुछ दिन पहले ही जाति जनगणना के आधार पे हमारे पास जानकारी है कि इन 600-700 परिवारों में कितने लोग शामिल हैं। इन 600-700 परिवारों के एक एक सदस्य को 2-2 लाख रुपया 3 किस्त में देना है। दिया गया है, नहीं दिया गया है? अगर दिया गया था तो वो रुपयों को कहाँ रखे थे? नहीं दिया गया है तो क्यों नहीं दिया गया था? और क्या ये 2 लाख रुपया अगर बैंक में इन लोगों का पड़ा हुआ है जो भारत सरकार ने इन्हें अनुदान के रूप में दिया है पहचान के आधार पर, से जो इनका निवास स्थान इस आगजनी में जल के राख हो गया, फिर से शुरू करने के लिए भी जिन मूलभूत आवश्यकताओं की आवश्यकता है को पूरी करता है। ये जो इस इलाके का सांसद है, जो इस इलाके का विधायक है, जो इस इलाके का BDO CO है, जो इस इलाके के थाना क्षेत्र का प्रभारी है, जो इस इलाके के सोशल वर्कर्स हैं, जो इस इलाके के विपक्ष के विधायक
के लिए खुद को निमित्त समझ रहे हैं, जो इस पक्ष के सांसद के लिए खुद को निमित्त समझ रहे हैं। ये लोग क्या कर के दे रहे हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और इससे भी ज़रूरी ये है कि हम लोग इस 600-700 परिवारों के लिए क्या कर पा रहे हैं, जिनके पास होंडा सिटी कार है, टाटा सफारी का स्ट्रूम है, स्कोडा है, जिनका कोचिंग संस्थान चलता है, जैसे एक खान सर के नाम से पटना में प्रख्यात हैं, बैजू करके दूसरा प्रख्यात है। तमाम तरह के जो वो स्कूल मिशनरी के हैं वो हैं, वो लायन क्लब है, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, वो बड़े बड़े व्यवसायी लोग हैं। वो सब लोगों की जिम्मेदारी पड़ती है। ये आग क्यों लगा, कैसे लगा, ये समझना बहुत ज़रूरी है। पर उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि तत्काल इन लोगों के सामान्य जीवन में वापस लाने के लिए क्या किया जा रहा है। हमने कम से कम ये घटना को YouTube पे डाल के अपनी जिम्मेदारी पूरी करी है, और आगे जो हमसे हो पाएगा करूँगा। ऐसे आप सब लोग जिनकी जिम्मेदारी बनती है क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं पे भी हमारी नज़र होनी चाहिए। और वो स्वयं की नज़र होती है, उनका स्वयं का नर्वस सिस्टम होता है। जब वो शीशे के सामने खुद को देखेंगे, जब वो खुद को एलोन पाएंगे और अपने बारे में सोचेंगे, हु एम आई, वो एम आई, फ्रॉम वेयर आई एम, तो उनको भी कम से कम समझ में आएगा कि इस दुर्घटना को ठीक करने के लिए मेरे पास ये जिम्मेदारी थी, और इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए खुदा ने मेरे को ये संसाधन दे रखा था। मैंने क्या किया ये भी उन्हें मालूम होगा। इसलिए अल्लाह से दुआ करो, या अल्लाह इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह।